भारतीय स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा में त्याग और बलिदान का जज्बा पैदा करने वाले वीर सेनानी खुदीराम बोस महज 18 साल की उम्र में देश के लिए फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गए और क्रांतिकारियों के लिए वो अनुकरणीय हो गए। उनकी शहादत ने हिंदुस्तानियों में आज़ादी की जो ललक पैदा की, उसे स्वाधीनता आंदोलन को नया बल मिला। भारत के इस वीर सपूत की निडरता, वीरता और शहादत से बंगाल के जुलाहे इतनी प्रभावित हुए कि वो खुदीराम बोस के नाम से एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। खुदीराम बोस इतिहास में हमेशा एक अग्नि पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जब जब भारतीय आज़ादी के संघर्ष की बात की जाएगी, तब तक खुदीराम बोस का नाम गर्व से लिया जाएगा। मजबूत इरादे और वादे के शहंशाह, स्वतंत्रता संग्राम के अमर सिपाही खुदीराम बोस का जन्म 30 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदानपुर जिले में हुआ था। खुदीराम बोस जैसे होनहार क्रांतिकारी को जन्म देने वाली मां का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी और पिता का नाम त्रिलोकीय नाथ बोस था। बालक खुदीराम के मन में देश को आज़ाद कराने की ऐसी लगन लगी कि 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। खुदीराम बोस जी ने एक बार कहा था कि क्या गुलामी से बड़ी और भद्दी कोई दूसरी बीमारी हो सकती है। खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में इसीलिए शहीद हुए क्योंकि उन्होंने एक स्वतंत्रता संग्राम का भारत का सपना देखा था। इनका नाम खुदीराम बोस पढ़ने के पीछे भी एक दिलचस्प हिस्सा है। कहा जाता है कि उनके जन्म के बाद उनके माता पिता बेहद डरे हुए थे। डर के कारण यह था कि वह खुदीराम बोस से पहले अपने 2 बेटों को बीमारी की वजह से छोटी उम्र में खो चुके थे। उनका पिता को डर था कि कहीं खुदीराम बोस की मृत्यु भी ऐसे ना हो जाए। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वह उन्हीं अपने ही बेटी को 3 मुट्ठी चावल में बेच देंगे। यह एक टोटका था ताकि खुदीराम बोस को कुछ ना हो। उस समय मिदानपुर में चावल के लिए खुदी शब्द का प्रयोग होता था। खुदी का अर्थ है चावल होता था, इसीलिए उनका नाम खुदीराम बोस रखा गया। केवल 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी माता पिता को खो दिया था और उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उनकी बहन ने उठाया। जब वह 9वीं कक्षा में थे तब उन्होंने सन 1905 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक क्रांतिकारी संगठन युगतार पार्टी में शामिल होने का फैसला किया और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़ दी। उस समय अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन का फैसला किया और इस फैसले के विरोध में बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहे थे। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जा रहा था। आज़ादी के बाद भले ही अखबारों की कलम नेताओं के आगे झुकने लगी थी, लेकिन उस जमाने में अखबार लोगों के मन में क्रांति की आग पैदा किया करते थे। हमारे आज़ादी की लड़ाइयों में अखबारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। खुदीराम बोस और उनके दूसरे क्रांतिकारी साथी अक्सर अंग्रेजी अफसर में छिपकर एक जगह इकट्ठा हुआ करते थे और यह पढ़ा करते थे कि आज अखबारों में उनके बारे में क्या लिखा है। 30 जून 1918 में जब इस मामले में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा सुनाई गई, तब 18 साल के खुदीराम बोस के चेहरे पर एक भी सिकन तक नहीं थी और सज़ा सुनाने वाले जज भी इस बात से हैरान थे। जज और उनके बीच एक ऐसा संवाद हुआ कि जो कई वर्ष तक याद रखा गया। फांसी की सज़ा सुनाने के बाद जज ने खुदीराम बोस से पूछा कि क्या तुम्हें फैसला समझ आ चुका है। इस पर खुदीराम जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन जज ने कहा कि मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। जज की इस बात पर खुदीराम बोस की आखिरी शब्द यह थे कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो यह बता सकते हैं कि बम कैसे बनाया गया था, ताकि बाकी क्रांतिकारी भी आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर ना होने दे और हर घर में बम बनाकर बाहर अंग्रेजों को आज़ादी का शौक़ सुनाया जा सके। खुदीराम बोस के बारे में एक और बात बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके समर्थन में बाल गंगाधर तिलक जी ने भी बहुत से लेख लिखे थे और इसके लिए गंगाधर तिलक जी को 1908 से लेकर 1914 तक राजद्रोह के मामले में बर्मा के जेल में 6 साल तक रखा गया। उस समय कोर्ट में बाल गंगाधर तिलक जी को केस मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा था,
जो बाद में भारत के विभाजन कारण बने, जिन्होंने पाकिस्तान का निर्माण करवाया। 11 अगस्त 1908 को ब्रिटिश हुकूमत ने खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी थी। जीवन के मात्र 18 वर्ष में हाथ में भगवत गीता लेकर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़कर इतिहास रच दिया। उनकी शहादत के बाद बंगाल में कई दिनों तक स्कूल बंद रहे। वहीं लोग में इतने लोकप्रिय हुए कि उस समय नौजवान की धोती और कमीज पर खुदीराम लिखा होता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भारत के लोग इस महान युवा क्रांतिकारी के बलिदान को भूल चुके हैं और कई लोग को तो इनके बारे में कुछ पता तक नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।